हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ बीमार बुजुर्गों को आज से लगेगा प्रिकॉशन डोज। कोविन वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट मिलना शुरू। 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 2 करोड़ 75 लाख बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लगनी है। बूस्टर डोज उसे ही लगेगा जिन्होंने वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज ले ली है। दोनों डोज लेने के 9 महीने बाद ही वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगना है। प्रिकॉशन डोज के लिए नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, साथ ही सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर भी वैक्सीन ली जा सकती है। 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार सुस्त है। पिछले 7 दिनों में मात्र 2 करोड़ 37 लाख बच्चों को ही वैक्सीन लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बाकी बचे 8 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगनी है। मौजूदा रफ्तार से बच्चों के टीकाकरण में कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे। रविवार शाम पीएम मोदी ने कोरोना के हालात पर इमरजेंसी मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने बच्चों के वैक्सीनेशन को तेज करने के निर्देश दिए। पीएम ने कहा कि जिन राज्यों में ज्यादा केस आ रहे हैं वहां विशेष रणनीति और तैयारियां की जाएं। पीएम मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर के बीच नॉन कोविड हेल्थ सेवा को भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में जारी होने वाले वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर नहीं होगी। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पीएम मोदी की तस्वीर हटाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर फिल्टर लगाया जाएगा। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जबकि 10 मार्च को सभी राज्यों के परिणाम आएंगे। मार्च 2021 में भी असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी चुनाव के दौरान कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम की तस्वीर हटाई गई थी। देश में रविवार को कोरोना के 1,75,000 नए केस आए। लगातार चौथे दिन देश में एक दिन में लाख से ऊपर केस सामने आए। कोविड से पिछले 24 घंटे में 145 लोगों की मौत हो गई, जबकि 46,000 से ज्यादा मरीज रविवार को रिकवर हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में 44,338 नए संक्रमित मिले। राज्य में पिछले 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत हुई। रविवार को राजधानी दिल्ली में 22,751 नए मरीज आए, जबकि 17 कोविड मरीजों ने पिछले 24 घंटे में दम तोड़ा। मुंबई में कम टेस्टिंग की वजह से नए मामलों में 4% की गिरावट हुई। पिछले 24 घंटे में 19,474 संक्रमित मिले और 7 लोगों की मौत हुई। कोरोना पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक। नीति आयोग और स्वास्थ्य विभाग के साथ हालात पर समीक्षा। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। एमपी में बेमौसम बारिश से कई एकड़ फसल बर्बाद। सीएम शिवराज ने सर्वे करवाने के निर्देश दिए। टीकमगढ़ में ओले गिरने से फसल बर्बाद। बिलक बिलक कर रोई महिला किसान। कृषि मंत्री ने कहा 72 घंटे में सर्वे करवाकर मुआवजा दिलवाएंगे। सुली डील्स केस में दूसरी गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने इंदौर से ओंकारेश्वर ठाकुर को पकड़ा। ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की जाती थी। छत्तीसगढ़ में 2502 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि। रायपुर में 830 और बिलासपुर में 335 नए मरीजों की पुष्टि। इलाज के दौरान प्रदेश में 2 लोगों की मौत। सागर के मेडिकल कॉलेज में हुआ था कोरोना विस्फोट। आज कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 115 हुई।
सुकमा के 19 कोरोना मरीजों की पुष्टि। 9 सीआरपीएफ के जवान मिले कोरोना पॉजिटिव। जिले में अब तक कोरोना के 126 एक्टिव केस। नक्सल प्रभावित इलाके नीलवाड़ा और पोलमपल्ली में पहुंचे सुकमा एसपी सुनील शर्मा। सड़क निर्माण कार्य का एसपी ने जायजा लिया। विदिशा में अवैध तलवारों का जखीरा बरामद। राजस्थान से 40 तलवार लाकर विदिशा में खपाने की तैयारी थी। 2 आरोपियों में से जब्त की गई बड़ी मात्रा में तलवारें। 40 तलवारों की बाजारी कीमत 80,000 रुपए के करीब। शहडोल में मैकेनिक की दुकान पर खड़ी स्कूटी में लगी आग। स्टार्ट नहीं होने पर मैकेनिक के पास स्कूटी लेकर गया था युवक। काफी कोशिश के बाद आग पर नहीं पाया जा सका काबू। आग से स्कूटी जलकर खाक हुई। मध्य प्रदेश में अब तक सोने की खदानों की नीलामी होगी। सिंगरौली जिले के गुरहार पहाड़ क्षेत्र में 21 वर्ग मीटर खदान की नीलामी की जाएगी। 22 फरवरी से लगेगी बोली। नीमच में बदहाली की तस्वीर आई सामने। शव यात्रा के दौरान घुटनों तक भरे कीचड़ और पानी में शव ले जाते वीडियो हुआ वायरल। भिलाई के सुपेला मार्केट में सिलेंडर हुआ ब्लास्ट। सुपेला लक्ष्मी मार्केट स्थित ज्वेलरी शॉप में फटा सिलेंडर। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छतरपुर में गांव पहुंचे सैनिक का छलका दर्द। वीडियो बनाकर बताई समस्या। गांव में कहा गया गांव में सड़क नहीं, पत्नी की कुछ ही दिनों में होने वाली है डिलीवरी। कैसे पहुंचेगी एम्बुलेंस। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर संभाग में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताई आशंका। टीकमगढ़ में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। बारिश के साथ ओले गिरने से दलहन की फसलों को हुआ नुकसान। किसानों ने सरकार से लगाई मुआवजे की गुहार। राजगढ़ के भोजपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। वहीं हादसे में घायल एक युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया। महासमुंद में 1 करोड़ 40 लाख रुपए के गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। कबाड़ में छुपाकर की जा रही थी गांजे की तस्करी। करीब 700 किलोग्राम गांजा बरामद। देश में बेकाबू हुआ कोरोना संक्रमण। लगातार तीसरे दिन 1 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 1,59,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज सामने आए। 327 संक्रमितों की मौत हुई। 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। देश में संक्रमण दर 10% से अधिक। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में 5,90,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की कुल संख्या 3,623 हुई। 1,400 से ज्यादा लोग रिकवर हुए।